हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग केसी बायोजोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि क्लास 10th की भी वीडियो लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर अभी फोकस चल रहा था क्लास 11th एंड क्लास 12th पे, और उससे पहले चल रहा था नीट पे। तो चलिए आज हम एक क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये 10th 11th 12th सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करें स्टोमेटा की। अब आप कहेंगे स्टोमेटा तो बड़ा ईजी टॉपिक है, एक कुछ ऐसा पॉइंट मैं इसमें बताऊँगी दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। सो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। डोर्सो वेंट्रल लीफ जो होती है, डोर्सो वेंट्रिकल लीफ जो डाइकोट है उसमें लोअर सरफेस पे, लेकिन ठीक है लोअर सरफेस पे कौन सी डाइकोट लीफ कैसी, जिसमें इस तरह की विनेशन है। और जो पैरेलल विनेशन वाली लीफ होती है यानी कि मोनोकोट लीफ, स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, बोथ अपर एंड लोअर। काम क्या है? देखिए पोर है तो इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। आपको पता है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं अपने फूड सिंथेसिस के लिए। सो इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। जब प्लांट्स को गर्मी लगती है सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। देखिए वाटर लॉस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वो वाटर वेपर्स हमें दिखते नहीं है, बट वो भी कहाँ से रिलीज होते हैं? स्टोमेटा से। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और वो प्लांट्स की कूलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, तो वहाँ पे कूलिंग होती है। तो आइए देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपको दिख रहा है स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस इसको बोलते हैं। अब स्टोमेटल अपरेटस में किस तरह की सेल्स हमारे पास है? देखिए ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है इनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। और ये कैसी शेप की आपको नजर आ रही है? ये आपको नजर आ रही है बीन शेप, ठीक है, या किडनी शेप भी आप इसको बोल सकते हैं। और बीच में ये जो पोर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। और साइड में जो ये सेल्स है इनको आप सब्सिडरी सेल्स बोल सकते हैं, या उसके बाहर जो सेल्स मिलेंगे आप उनको एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और किचन ऑफ प्लांट सेल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? अब ये भी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको? यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन है, इस डायग्राम में स्टोमेटल पोर ओपन है, और इस डायग्राम में स्टोमेटल पोर क्लोज है। स्टोमेटल पोर क्लोज है। और आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि क्लोज किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा के साइड्स में जो सेल है गार्ड सेल्स, ये पूरी तरीके से इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड है यानी कि टर्जिड है। टर्जिडिटी क्या होती है? व्हेन देयर इज इनफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द गार्ड सेल्स दे बिकम टाइट, दे बिकम टर्जिड एंड द प्रेशर इज एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल। तो ये ऐसे टाइट हो जाते हैं, इन्फ्लेटेड, तो स्टोमेटल पोर भी ओपन। लेकिन अगर इनफ वाटर नहीं है, टर्जिडिटी नहीं है, फ्लैसिड है, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? क्लोज। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नीट एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं वो क्या है? सबसे पहली बात जो मैंने आपको ये प्लांट की बात बताई, ऐसी लीफ जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, डाइकोट प्लांट कहते हैं। और इनमें जिनमें पैरेलल वेनेशन रहती है, वेन्स होती है, इसको बोलते हैं हम मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट बोलते हैं। तो देखिए डाइकोट प्लांट्स में तो ज़्यादातर गार्ड सेल्स की शेप यही रहती है, बीज शेप रहती है, किडनी शेप रहती है। लेकिन मोनोकोट प्लांट्स के अंदर डंबल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, डंबल शेप, ये क्लास 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है। डंबल शेप की गार्ड सेल्स रहती है। गार्ड सेल्स की शेप कैसे रहेगी? डंबल शेप। आपको डंबल शेप तो पता ही होगा। डंबल शेप कैसे है? कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मोनोकोट्स में आपको इस तरह की गार्ड सेल्स नजर आ सकते हैं और स्टोमेटल पोर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब जब ये टर्जिड है गार्ड सेल तो ये एकदम से इन्फ्लेट हो गई, टाइट हो गई हैं, और स्टोमेटल पोर ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज है क्योंकि फ्लैसिड है। तो इसकी शेप को बार बार कौन मेंटेन कर रहा है? राइट। इनको फ्लैसिडिटी या टर्जिडिटी में कौन हेल्प कर रहा है? सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, दे आर रेडियली अरेंज, इसे इनको रेडियल फाइब्रिल्स कहते हैं। ये इनकी शेप को मेंटेन करते हैं। ये है जो इनकी एक तरह का स्केलेटन स्ट्रक्चर की तरह बना रहे हैं, उनकी शेप को मेंटेन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था हमारे ट्रैकिया में विंग पाइप में सी शेप कार्टिलेजस रिंग्स होती है दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। जब उसमें एयर नहीं है तो उसको कोलैप्सिंग से बचाता है। सिमिलरली यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, कम है, तो इसकी शेप को मेंटेन करना और इसको प्रिवेंट करना किसका काम है? रेडियल फाइब्रिल्स। तो यू कैन नेम इट एज रेडियल
माइक्रो फाइब्रिल्स यहाँ पे होते हैं। तो इस बार भी क्लास 10th में अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया था, डायग्राम गिवन था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल।